हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, मैं मतलब 7 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के। ठीक है, और लग रहा होगा आपको, डर भी लग रहा होगा और थोड़ा परेशानी सी, घबराहट सी, डर की, हाँ सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कट ऑफ क्वालिफाइड होंगे नहीं होंगे। ठीक है, होता है भाई साहब, सबको होता है। ठीक है, जो इस टाइम आपके 2022 वाले सीजन में जो टॉप करने वाला है, जिसकी रैंक बनाएगी या टॉप 10 में आएंगे, 100 में आएंगे, उन सबको भी लग रहा है डर। ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनको भी डर लग रहा है। डर तो सबको ही लगता है, कोई डरने में कोई नहीं है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर ये डर याद आएगा कि हाँ यार, हम प्री के पे तो डर लग रहा था, पर प्री के बाद तो ठीक लगा। जो भी होगा, मतलब एक आप इस चीज को एंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलो, तो कल मैं दोस्तों सीपीओ के पेपर देख रहा था। ये सीपीओ के जो आंसर किए हैं ना, तो मैं उसकी जीके के बाद पार्ट देख रहा था। मैंने अभी 2 ही पेपर देखे, पर जो चीज मुझे समझ में आई, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि यार सबसे पहली बात कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट का मतलब ये CHSL अगले 2022-23 जो आने वाला है उसके बाद वो उनके लिए, जो मेंस आने वाला है उनके लिए, CGL 23 वालों के लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, कि यार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन देखो, मैंने 4 बार पेपर दिया CGL का ये। ठीक है, 2020 मैंने 18, 19, 20, 21 दिया है। जब मैंने 18 वाला दिया तो 16 और 17 के हमने पेपर देखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं लगभग 5-6 सालों के CGL के पेपर देख चुका हूँ। ठीक है, तो इसलिए मुझे आइडिया है कि क्या क्वेश्चन आज के टाइम आप किसी पूछो जो आज ही दे रहा है पेपर, या जिसने पिछले साल का पेपर दिया है, उन्हें आइडिया नहीं है। वो सीपीओ के पेपर को देख के बता नहीं सकते कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कल मैंने जो सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट था पेपर वाला, शायद 9 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट था, उसके 50 में से 7 क्वेश्चन रिपीट थे। 50 में से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो पिछले साल SSC नहीं पूछ रखे हैं, CGL के एग्जाम में पूछ रखे हैं। देख लो आप, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बराबर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, वो एशियाटिक सोसाइटी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ। आपातकाल में कौन कौन से प्रावधान होते हैं जो निलंबित नहीं होते, आर्टिकल 20-21, ये वाला रिपीट हुआ। BNL संविधान संशोधन रिपीट हुआ। इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीजें साथ में, 50 में से 7 क्वेश्चन ऐसे रिपीट, और उनके ऑप्शन तक भी चेंज नहीं हुए। और ऐसे कैसे उठ के बताया, आपने देखा होगा कि 20 का मेंस हुआ था, अभी 2020 वाले सीजन का जो मेंस हुआ था, उसमें क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट हुए थे मैथ्स में। ठीक है, तो भैया क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसलिए चलो, अभी तो प्री का हो गया, इसमें इस टाइम ब्लैक बुक वगैरह पढ़ने का टाइम है नहीं कि किरण पढ़ो या कुछ प्रीवियस ईयर पढ़ो। अभी तो आप जो पढ़ रहे हो पढ़ चलने दो। बाकी मैं मेंस के लिए बता रहा हूँ आपको कि यार प्रीवियस ईयर तो रट लेने हैं आपको, वो उठ के आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बढ़ेंगे, क्वेश्चन उठ के आएंगे मेंस के लिए। दूसरी बात, कल मैंने कुछ पॉइंट टॉपिक्स थे, तो वो मैंने देखा कि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक मैंने लिख लिया अपने पास। ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इन सब टॉपिक के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। ठीक है, आप जाइए वहां से वीडियो खोलिए और देख लीजिए। 7-8 दिन है भी आपके पास, आराम से मुझे लग रहा है इनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पहला टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स वेन्यू। ठीक है, स्पोर्ट्स वेन्यू की अभी दो आपकी, ये भी किस्मत की बात है। एक शिफ्ट में तो आया कि ये फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, मेरे कहा था कतर, सारी दुनिया को पता है कतर, बच्चे को पता है कि भाई कतर में हो रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन हार्ड आ गया। एक क्वेश्चन हार्ड है कि वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन की मीटिंग कहाँ पे हुई, या फिर वर्ल्ड एथलेटिक्स का प्रोग्राम कहाँ पे हुआ। अब वो लगभग जिन्होंने पढ़ा वो उन्हीं को पता होगा। तो ये भी किस्मत की बात है कि आपने स्पोर्ट्स वेन्यू पढ़ लिया ना, तो आपके इजी वाला आता है, हार्ड वाला आता है। ठीक है, यौगिकों के नाम और उनके रासायनिक नाम ये आता है। या HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। एस्टोसोफर क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। या जो भी होता है कि फिटकरी का फॉर्मूला, या फिर बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण, और होता ना लाल तोता, नीला तोता, ये आते ही हैं। ठीक है, तो ये भी आ रहे हैं, कल आए सीपीओ के मैंने आंसर में देखे हैं, और आपके भी आने के हाई चांस है। तीसरा दोस्तों, स्पोर्ट्स में काम आने वाले शब्द, क्वेश्चन है कि फॉलो ऑन किसमें होता है, क्रिकेट में होता है। तो आप थोड़ा सा ये वीडियो देख लोगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, उनको देखो कि लगभग आपको लगभग 90% तो आपको आइडिया है ही कि ये वाला वर्ड स्पोर्ट में आता है, ये वाला वर्ड स्पोर्ट में आता है। फिर भी कुछ अलग से कोई वर्ड है तो आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों चौथा है अवार्ड्स। अवार्ड्स में कह रहा हूँ फिर आएंगे, पर यार अवार्ड्स में एक बात आपको खुद को करनी है। जैसे आपने इस बार ज्ञानपीठ अवार्ड पढ़ लिया, ठीक है, कि इस बार फला फला आदमी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, हिंदी में, इंग्लिश जिसमें मिला है, इसको मिला है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप गूगल करो कि पहला किसको मिला था। क्योंकि इस बार अभी सीपीओ के पेपर में ना 3 अलग अलग जो प्रेजेंट टाइम पे अवार्ड मिले ना, उनके फर्स्ट वाले पूछे कि ये पहला किसने किया, ये पहला किसने किया, ये पहला किसने किया। एक ही पेपर में 3 बार आए हैं। ठीक है, तो आपको में कंफर्म आने वाला है। तो आपको जो भी अवार्ड पढ़ रहे हो आप, उनका पहला जब भी मिला था वो आपको गूगल करना है, याद करना है। ठीक है, संशोधन मैंने कहा था आपको यार कि गिनती के संशोधन है, इनका वीडियो लिंक में पहले भी दे चुका और आज वापस दे रहा हूं, तो ये आप देख लेना। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन, भाई साहब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि सिंपल से कुछ अधिवेशन में याद कर लो। और सीपीओ पेपर में क्या आया कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। ठीक है, तो सूर्य अधिवेशन में कुछ हुआ था, विभाजन वो 1907 में हुआ था, तो वो चीज आई थी। इसके बाद दोस्तों 2011 की जनगणना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना से आते ही है। ठीक है, अभी भी लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे बड़ा छोटा, ये चीज आती रहती है। तो 2011 की जनगणना का आएगा, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में,
पंचवर्षीय योजना दोस्तों सिंपल 12 योजनाएं थी और कुछ उसमें प्लान थे। तो कि पहले मैं किसके बारे में सोचा, किस पे डिपेंड करके, किस पे इनका मॉडल क्या था, दूसरे वाली किस पे निर्भर थी और टारगेट क्या था दूसरे वाले का और उसका मॉडल क्या था, ऐसे आपको देखना है बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगेन वही प्रथम वाली चीजें बता रहा था आपको कि जो चीजें प्रथम आ रही है कि पहला ये कौन बना, पहली महिला राष्ट्रपति या पहला ज्ञानपीठ अवार्ड या पहला फिल्म फेयर अवार्ड, जो भी है, पहला रक्षा मंत्री, ये पहले वाले है ना, ये आते हैं। तो एक बार इनको भी देख लेना, लिंक मैंने दे दिया है आपको। दोस्तों युद्ध, मतलब मैं कह रहा हूं युद्ध का मतलब मैं टाइम लाइन याद कर लो यार। अब एक क्वेश्चन आया था, आप समझना सीपीओ में, कि 1557 में राणा सांगा ने खातौली का युद्ध किससे किया था। ठीक है, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किससे किया था। ठीक है, शायद आपने नहीं पढ़ा हो तो आपने नहीं पढ़ा, पर अगर आपको टाइम लाइन याद है ना, ऑप्शन में आया बहल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और एक कुछ आया। सारी दुनिया को पता है कि 1526 में जब बाबर आया था तो बाबर ने पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ किया था। इसका मतलब 1517 में भी इब्राहिम लोदी होगा, सीधी सी बात है। तो भैया इसका आंसर इब्राहिम लोदी था 1517। तो आप ईयर के हिसाब से अगर आपको टाइम लाइन पता है ना कि खिलजी वंश 1509 से 1580 से 90 से 1320 तक जब तक भी रहा, मतलब वहां तक रहा, फिर सैयद वंश रहा, लोधी वंश रहा, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, जो भी थे ना, मतलब ये लाइन से रहे, इनकी अगर आपको टाइम लाइन पता है ना तो आपको फायदा देगी। अगर आपको पूरा पूरा भी नहीं पता और ओनली टाइम लाइन याद है आपको, तो आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। तो आप ये चीज जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद मैंने फिर बताया था कि सिंपल सा अनुच्छेद मैंने आपको कह दी भैया कि पार्ट याद कर लो। जिस तरीके से मैं हिस्ट्री में कह रहा हूं आपको कि टाइम लाइन याद कर लो, अगर पूरा याद नहीं कर पा रहे तो टाइम लाइन याद कर लो, फायदा मिल जाएगा आपको। वैसे अगर पूरी तरह आप अनुच्छेद याद नहीं कर पा रहे तो वही पार्ट याद कर लो। तो 22 भाग है वो याद कर लो। पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में नागरिकता है, तीसरे में मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ऐसे करते करते 22 भाग है ना वो याद कर लो। और किस आर्टिकल से, पहला वाला अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक है। ठीक है, दूसरा वाला 5 से 11 तक है, तीसरा वाला 12 से 35 तक है। तो आपको यहीं से भी, यहां से भी आइडिया लग जाता है। बहुत सी बार नहीं, 70-80% लग जाएगा। तो एंड टाइम पे आप जिन्होंने अनुच्छेद याद नहीं किया उनके लिए कह रहा हूं कि ओनली 22 भाग तो याद कर लो आप, वो काम देगा आपको। ठीक है दोस्तों, अगला है पीरियोडिक टेबल। इससे देखो क्वेश्चन आता रहा है, आएगा, सिंपल से आएगा, कुछ नहीं। शार धातु कौन सी है, शारी मदा धातु कौन सी है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनसे आते रहते हैं। ठीक है, तो उपधातु कौन सी है, सिंपल से 10-15-20 तरीके के सवाल बनते हैं। वीडियो दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लो आप। अगला है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी, मतलब आएगा सीपीओ में आई एम नो मसीहा किसकी है। ठीक है, तो लगभग कुछ 40-50 बड़ी बड़ी फेमस है यार। ठीक है, वो लगभग आपको इससे याद हो जाएगा। जो नाम होता है ना, जो उनकी नोवेल का नाम है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है, उससे ही आपको लगभग आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लो, फायदा मिलेगा। दोस्तों गवर्नर जनरल के मैंने वीडियो पहले भी दिया आपको, फिर से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन फिर आया है। ठीक है, सीपीओ में उठ के आया है क्वेश्चन, तो इसको भी वापस देख लो, इंपॉर्टेंट है। और फिर मैंने लास्ट बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ रहे हैं भैया, उनको कर लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ के आ रहे हैं, अभी टाइम नहीं है आपको करने का, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, पर मेंस के लिए, अगले जो सीएचएस 2023 देने वाले उनके लिए, सीपीओ वालों के लिए, सीएचएस वालों के, सबके लिए बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर कर लो। ये ट्रेंड वापस स्टार्ट हुआ है रिपीट होने का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उठ के रिपीट हो रहे हैं यार। उस क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन चेंज नहीं हुए, पता है कि आपातकाल लगता है तो कौन कौन से आर्टिकल है जो आपके निलंबित नहीं होते। सारे अधिकार जो आपको मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, 2 अधिकार नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21 वाले नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज आती है। सर जॉनसन ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, अब इतना पड़ा हुआ है, 2017 का क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2017 का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा कैसे बिठाया विद ऑप्शन उठ के आया है। ठीक है, तो आपको ये करना है, जो मैंने टॉपिक बताया सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देखो। और उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर है वो देखो। पर ये उनके लिए हैं जो इस टाइम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ठीक है ना, वो आखिरी के 5 दिन में सोच रहे होंगे यार 2-5-10 नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। जो 90-100 पे अटक रहे हैं वो पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को प्रैक्टिस करो बैठ के। ठीक है, चलो जो भी मुझे मिलेगा मैं कंटिन्यू शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।